ओके, तो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पुट रिक्वेस्ट के बारे में। ठीक है। हमने पिछले सेशन में देखा था गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं इनटू द प्ले राइट। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पुट रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं। तो पुट रिक्वेस्ट डालने से पहले हम ये समझेंगे कि पुट रिक्वेस्ट होता क्या है। भाई, पुट रिक्वेस्ट वो होता है जिसमें ना, मान लो कि एग्जिस्टिंग डेटा डेटाबेस में अवेलेबल है, और मान लो तुम उस डेटा को बस अपडेट करना चाहते हो, उसमें कोई वैल्यू अपडेट करना चाहते हो। ठीक है। तो वो वैल्यू तुम अपडेट कर सकते हो यूजिंग पुट रिक्वेस्ट। क्यों? तुम फिर उसमें न्यू एंट्री नहीं क्रिएट कर रहे हो, तुम टेबल में कोई न्यू एंट्री नहीं क्रिएट कर रहे हो। तुम ये चाह रहे हो कि मैं एपीआई चलाऊं, और मान लो उसका कोई अ, मान लो कोई एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें कोई उसका डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय अभी भी कंपनी में है, मैं एक एपीआई चलाऊं और उसका डेजिग्नेशन जो है अपडेट हो जाए। ठीक है। डेजिग्नेशन अपडेट करने के लिए मैं पुट रिक्वेस्ट मान लो चलाना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं उस पे एपीआई टेस्टिंग कर रहा हूँ, एपीआई रन कर रहा हूँ, तो कैसे करूँगा? और वो भी प्ले राइट के थ्रू कैसे होगा? पुट का मतलब है अपडेट करना, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये भी सिमिलर ही रहता है, इसका जो है कांस्टेंट रिस्पांस इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट पुट। बस यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पुट करेंगे। इसे भी पहला आर्ग्यूमेंट यूआरएल ही चाहिए, और दूसरा आर्ग्यूमेंट डेटा जो आपको अपडेट करना है। ठीक है। पर उसके साथ, किसी भी रिक्वेस्ट के साथ मान लो हेडर का रिक्वायरमेंट है। हेडर का रिक्वायरमेंट क्यों होगा? क्योंकि एपीआई आपसे ऑथराइजेशन पूछेगा कि जो एपीआई रिस्पांस आप रिक्वेस्ट आपने भेजा है, वो ऑथराइज्ड पर्सन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो आपको हेडर में एक्सेस टोकन, मान लो आपसे उसका रिक्वायरमेंट है कि हेडर में उसे एक्सेस टोकन चाहिए, तो हेडर भी आपको डालना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द डेटा। ठीक है। तो वो हेडर तो मैंडेटरी है हर बार, क्योंकि एपीआई को आपसे जानना है कि आप ऑथराइज्ड यूजर हो। ऑथराइज्ड यूजर से ये एपीआई का रिक्वेस्ट आ रहा है, देन ओनली यू विल गेट द रिस्पॉन्स। ठीक है। तो दूसरा पार्ट इसका हो सकता है, जो इसका दूसरा पार्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि हेडर। तो हेडर हमेशा, लगभग हर केस में, हर एपीआई के केस में रिक्वायर्ड ही होता है। और ये क्या हो सकता है? तो वही ऑथराइजेशन। ठीक है। तो आप इसमें जनरली ऐसे ही होता है, और जो भी एक्सेस टू करना। ठीक है। डॉलर। ठीक है। तो अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि ये कैसे करना है। ठीक है। अभी के लिए मैंने एक मेथड बना रखा है, टेस्ट बना रखा है अपडेट के लिए, मतलब पुट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये रेक्वेस्ट, मतलब हमेशा आप जब भी कभी एपीआई टेस्टिंग पढ़ते हो, तो ये बहुत अच्छा साइट है जो आपको एपीआई प्रोवाइड करवाता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है। आप रेक्रेस का एक एपीआई यूज कर रहे हो, जो कि यूजर्स का है, लिस्ट ऑफ यूजर्स है। ठीक है। उसमें मान लो जो दूसरा आईडी का यूजर है, मुझे उसका नेम चेंज करना है रोशन पांडे, और उसका जॉब जो चेंज करना है वो ये चेंज करना है कि वो ऑटोमेशन टेस्टर है। ठीक है। मेरे को ये चेंज करना है। तो ये मेरा डेटा है। ये क्या है? डेटा एट्रीब्यूट है। डेटा एट्रीब्यूट में से जितना की वैल्यू रहेगा, कोमा सेपरेटेड, और भी मेरे को कोई की डालना है, तो वो की हम डाल सकते हैं, और उसका वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपडेट होगा। ठीक है। इस तरीके से हम डेटा डाल सकते हैं। डेटा के साथ जो रिक्वायर है, अब क्या है कि रेकरेस में ऑथराइजेशन खोजता है। ठीक है। पहले था कि उन्हें कोई की ज़रूरत नहीं होती थी, डायरेक्ट आप ये एपीआई डालो और ये मतलब अपडेट हो जाता था। पर अब वो चाहते हैं कि उन्हें जो भी रिक्वेस्ट मिले, वो उनके एक्सेस टोकन, मतलब वो भी एक एक्सेस टोकन प्रोवाइड करवाते हैं हर यूज़र के लिए, और उन्हीं यूज़र के थ्रू वो रिक्वेस्ट को अपडेट करने के लिए देते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं, कहने का मतलब। ठीक है। अभी जैसे मैं देखूँ तो, हाँ, ये देखो मैंने खोला था, रेक्रेस पे था।
अभी जस्ट मैंने इस पे साइन इन किया था, तो इन्होंने मेरे को एक एपीआई की दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि मैं इन रिक्वेस्ट को सेंड कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, और उसके बदले में रिस्पॉन्स में वहाँ से मिल सकता है मेरे को। ठीक है, इनके जितने भी एपीआई अवेलेबल होंगे वो सारे एपीआई पे मैं रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ। कूल है। तो अब इस एपीआई पे मेरे को रिक्वेस्ट डालना है और ये नेम अपडेट करवाना है। ठीक है, आगे मैंने ये लिखा है कि अब जो रिस्पॉन्स आएगा, ये लाइन क्या कर रहा है, अपडेट रिक्वेस्ट डॉट पुट, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। जब भेज रहा है तो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, इसका कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा जिसे हमने एक कांस्टेंट में रख लिया। जो भी इसका रिस्पॉन्स आता है वो मुझे इस कांस्टेंट में रखना है, दैट विल बी स्टोर इनटू दिस रिस्पॉन्स। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में हमारा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये मेरे को स्टेटस दे देता है कि उस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। स्टेटस 200 होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसका स्टेटस? 200 होना चाहिए, क्योंकि हमने उस पर रिक्वेस्ट डाला है और वो सक्सेसफुल है, तो वो 200 ऑथराइजेशन उसका नंबर होना चाहिए, स्टेटस, सॉरी। ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी, उसका जो भी रिस्पॉन्स बॉडी है वो एज ए जेसन मेरे को रिस्पॉन्स बॉडी में सेव करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, कांस्टेंट ले लिया, जो रिस्पॉन्स बॉडी है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमें रिस्पॉन्स बॉडी दे देता है, उससे भी हमने कंसोल लॉग करके प्रिंट करा लिया। ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी डॉट नेम, अब यहाँ पे असर्शन चल रहा है। ठीक है, जो नेम हमने आप अपडेट किया है ऊपर के लाइन में, हमने यहाँ पे नेम जो डाला है, यही वाला नेम सेम यहाँ पे होना चाहिए। रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स में नेम होगा वो रोशन पांडे होना चाहिए, जो रिस्पॉन्स में जॉब होगा वो ये होना चाहिए, और अपडेटेड एट मतलब उसमें कुछ टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पे वो अपडेट हुआ है। देन ओनली वी कैन मेक श्योर कि हमारा जो ये टेस्ट है वो कंप्लीट है, और रिस्पॉन्स हमने रिक्वेस्ट हमने भेजा और हमें करेक्ट रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो चलो अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसमें किसी की कुछ भी क्वेरी होती है, मैंने आज लिखा नहीं है कोड, पर किसी की क्वेरी होती है और कोई भी मेरे से पिंग करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने सबसे पहला कंसोल क्या करवाया, सबसे पहले कंसोल लॉग में ये तो असर्सन है, ये असर्सन है, पास होगा तभी इससे आगे बढ़ेगा मेरा कोड। और सबसे पहला कंसोल लॉग हमने ये करवाया कि मेरे को बस रिस्पॉन्स बॉडी प्रिंट करवाना है, बाकी फिर सब असर्सन है, असर्सन सब पास होगा तभी वो पास होगा। ठीक है, तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो रिस्पॉन्स ये मिलता है कि ये पूरा मेरा रिस्पॉन्स बॉडी है। ठीक है, इसमें नेम मेरा यही है, जॉब मेरा ये है, अपडेटेड एट भी आ गया मेरे पास। ठीक है, बाकी कुछ मेटा के अंदर ये डेटा वगैरह आ रहा है, वो डेटा भी बॉडी के रिस्पॉन्स के अंदर ही आता है। ठीक है, और स्टेटस पास, तो ये होता है मेरा, क्या होता है, ये पुट रिक्वेस्ट होता है। इसमें किसी की क्वेरी तो कोई भी मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसी में हो जाता है भाई, जैसे वही मैं बोला था हेडर के अंदर। ठीक है, इसी में कई बार ऑथराइजेशन, अगर आप अपने कंपनी के किसी एपीआई पे काम कर रहे हो तो आपसे ऑथराइजेशन खोजेगा, ऑथराइजेशन की खोजेगा, और वो ऑथराइजेशन की जो होता है वो बियरर के साथ में चलता है, बियरर एक्सेस टोकन के साथ में जाता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जितना भी यूज़ किया था, शायद मैंने पिछले बार में बताया था कि बियरर एक्सेस टोकन हम कैसे यूज़ करते हैं। ये तो था कैसे निकालते हैं, और उसे यूज़ करने के लिए यहीं पे ऑथराइजेशन करके की जाता है, ऐसे ऑथराइजेशन। ठीक है, बियरर स्पेस एक्सेस टोकन, मान लो ये तुम्हारा एक्सेस टोकन है, तो ये एक्सेस टोकन जाएगा। ठीक है, ये जाता है ऑथराइजेशन। एक्चुअल एपीआई में ये वाली होती है, यही वाला की होता ही होता है। ठीक है, लोड टेस्टिंग में भी जब आप लोड करते हो ना, तो उसमें भी जैसे कि आपने पहला रिक्वेस्ट लॉगिन का भेजा, उसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट कोई डैशबोर्ड का है, वहाँ पे आप लोड डाल रहे हो, तो वो भी तुमसे यही पूछेगा कि भाई ऑथराइजेशन दो, ऑथराइजेशन बियरर स्पेस एक्सेस टोकन, क्योंकि सिमिलरली आप समहाउ क्या करो, एपीआई पे हिट मार रहे हो, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हो लोड टेस्टिंग में भी, और वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं डिलीट वाला रिक्वेस्ट पे।
डिलीट वाला रिक्वेस्ट क्या करेंगे, फिर से एक टेस्ट बनाते हैं। करेक्ट है जी, डिलीट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसे चाहिए कौन सा फिक्सचर चाहिए, रिक्वेस्ट ही चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट वो आ भी रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से कांस्टेंट उठाएंगे, यस रिस्पॉन्स डिलीट, ठीक है। ये देखो, हम यहाँ पे ऑथराइजेशन नहीं भेजेंगे क्योंकि एक्चुअल में ऑथराइजेशन का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। करली ब्रेसेस क्लोज, तो ये मेरा हेडर मेरा क्लोज हो जाएगा और ये रिस्पॉन्स कुछ हो जाएगा। और एक मिनट, इसके बाद कोई कॉमा नहीं चलेगा। रिक्वेस्ट मेरा हो गया, हेडर मेरा हो गया, पर ये यहाँ पे इसके साथ एक मुझे चाहिए ब्रैकेट जो इसे क्लोज कर दें। एंड देन देखो, ये इसका ब्रैकेट, अच्छा अच्छा, एक और ब्रैकेट चाहिए होगा हमें, ठीक है। ये इसका ब्रैकेट था, ये मैंने क्लोज कर लिया। अब डिलीटेड का रिस्पॉन्स कोड चेक कर लेंगे एंड देन ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से वही एपीआई की वही वाला यूजर डिलीट हुआ कि नहीं हुआ वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। रन करते हैं, पास, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली का रिस्पॉन्स हमें आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पुट और डिलीट, पुट और डिलीट मेथड, ठीक है। ये चार हमने क्रड ऑपरेशन तो इसमें सीख लिया है एपीआई में, कि एपीआई में क्रड ऑपरेशन जो था वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्रड हमने सीख लिया, हाउ टू सेंड द रिक्वेस्ट विथ हेडर, ये भी हमने सीख लिया। हाउ टू हैंडल द टोकन इन द रिक्वेस्ट, ये भी हमने सीख लिया। हाउ टू रीड द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कैसे रीड करेंगे, कांस्टेंट में उसे सेव कर लेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा। हाउ टू वैलिडेट द रिस्पॉन्स, वैलिडेट रिस्पॉन्स वैलिडेशन में हमने जितना असर्शन डाला वो सब हमने सीख लिया, ठीक है। तो वो सब हमने सीख लिया, ये ठीक है। ये इतना चीज़ें हमारा मेरा फोकस था, ये सब कुछ हमने इसमें सीख लिया कि हम कैसे बेसिक एपीआई टेस्टिंग इस पे कर सकते हैं, क्रड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं प्ले राइट पे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा काम एक्चुअल में होता भी नहीं है, जब आप कम एपीआई करते हो तो इससे ज़्यादा काम कुछ ज़्यादा होता भी नहीं उसमें। जब आप एक्चुअल आप एप्लीकेशन पे करते हो तो देन ओनली इट्स अ रिलेशन, ठीक है, कि आपने लॉग इन किया तो वहाँ से एक ऑथराइजेशन की बना और उस ऑथराइजेशन की को यूज़ करके आपने अंदर के लॉग इन के बाद का किसी एपीआई को हिट करके रिक्वेस्ट भेज के वहाँ से रिस्पॉन्स ले लिया, ठीक है। बस यही पूरा फ्लो एक चलता है और वही फ्लो एक एप्लीकेशन एक्चुअल जब आप काम करते हो कंपनी में तो बस वही इंटरनली होता है। बाकी ऑपरेशन आपका इतना ही रहेगा, ऑपरेशन उसमें इतना ही रहेगा और इतना ही एक्शन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा जब आप एपीआई टेस्टिंग करना चाहोगे प्ले राइट, ठीक है। आगे के सेशन में मैं अभी फिक्सचर वगैरह पे शायद वीडियो बनाना भूल गया हूँ, फिक्सचर पे भी वीडियो बनाऊंगा और देखते हैं। उसके बाद एक रिक्वेस्ट आया है, एक कमेंट आया था, ठीक है। तो वो उस कमेंट में भाई एक बोल रहा था कि मेरे को ना शुरू से अंत तक जो आप कंपनी में जो ऑटोमेशन करते हो उस पे एक वीडियो बनाओ। तो भाई मैं आपके लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं डेफिनेटली आपके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं एक एप्लीकेशन कोई सा भी डेडिकेटेड एप्लीकेशन लूँगा और उस डेडिकेटेड एप्लीकेशन पे मैं ये सब काम करूँगा। हर ये अपना जो डैशबोर्ड मतलब फ्रेमवर्क हमने बनाया ना, सॉरी, या इस ये जो फ्रेमवर्क बनाया इसमें हर फ्रेमवर्क में अपना एक डेटा रहेगा। जैसे अपना ENV फाइल हमने बना लिया, ENV फाइल बनाने के बाद फिक्सचर हम बनाएंगे, फिक्सचर में भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉग्स फाइल रखेंगे, पेजेस हमने बना लिया, इसी को और मैं बढ़ाता हूँ। और मैं ऑरेंज एचआरएम जैसे था तो मान लो ऑरेंज एचआरएम का ही कुछ ऐसा मैं करूँगा, जैसे यही ऑरेंज एचआरएम है, इसको ही थोड़ा सा और बढ़ा के मैं वो एक्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाऊंगा जो कि
मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ होता है और हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें अभी जिस एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, नहीं कम से कम तो 25,000 टेस्ट केसेस होंगे, जिसमें कि अभी और उसमें चल ही रहा है भाई। बहुत बड़ा मॉड्यूल है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। बैंकिंग डोमेन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ऑटोमेशन में जो फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन यूज़ हो रहा है, जिस टाइप का हम लोग काम कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ आर्किटेक्चर मैं यहाँ पे क्रिएट करने का कोशिश करूँगा। और मैं और मैं वो सिखाऊंगा आप लोगों को कि वो कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए